हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम सी साइंस वाला आकाश भैया के साथ। यहाँ पर मैथ और साइंस के कॉन्सेप्ट बनते हैं बिल्कुल सिंपल और मजेदार। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, रूट टू रेशनल नंबर। रूट टू इज ए रेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के लिए हो, चाहे यूपी बोर्ड के लिए हो, हर तरह के स्टेट बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड, हर बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी सवाल है ये। और इस सवाल को करने का इतना मक्खन तरीका बता दूंगा मैं कि ऐसा सवाल एग्जाम में आते ही आप लिख के आओगे, 100% करके आओगे, छोड़ के नहीं आओगे। चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। तो मैं इस सवाल को इंग्लिश में कराने जा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा यूपी बोर्ड के लिए। फर्क कुछ नहीं है, सिंपल है। वहां पे हिंदी में लिखा जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा जाएगा, थोड़ा सा ही चेंज करना है मुझे। ठीक है। बाकी आप चाहे यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से, आप दोनों के लिए वीडियो आप जरूर देखें इस वीडियो को। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। बहुत कम समय में हम निपटाने वाले इस सवाल को। देखो, टू प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो इस इरेशनल नंबर को मैं सबसे पहले मान लूंगा, सपोज कर लूंगा कि ये रेशनल नंबर है। तो मैंने सपोज करा, सपोज रूट टू बी रेशनल। मैंने मान लिया रेशनल नंबर है। तो आपको पता होगा इसलिए रेशनल नंबर किसके रूप के होते हैं, तो रूट टू बराबर होगा इज इक्वल टू टी अपॉन क्यू। इस रूप पे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने परी में माना है, रेशनल माना है, तो उस रूप पे लिखा जाएगा जहां पर वेयर पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम। को प्राइम नंबर से हमारे, ये जो मैंने लिखा है को प्राइम, इसी का खेल है सारा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। इसी के बेस पर तो हम इसे कहते हैं रेशनल नंबर। अगर ये सारा कुछ है, इसी का कॉन्सेप्ट है, इसी का खेल है सारा। तो देखो, को प्राइम प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा। जो डिवाइड, किसी से डिवाइड हो जाए वो प्राइम नंबर है। लेकिन को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका एचसीएफ 1 हो। कहने का मतलब है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो। सपोज करो मैंने 9 और 12 लिए, इसके फैक्टर कितने होते हैं, 3 into 3, इसके कितने होते हैं, 4 into 3। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 3 कॉमन है। प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नहीं है। तो जब जो संख्या या जो नंबर रेशनल होगा तो वो को प्राइम होगा, उसके उसके फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ये मैंने रेशनल मान लिया, तो पी बटा क्यू के रूप की होगी, जहां पर ये को प्राइम नंबर होगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो इसी बेस पर हम कहने वाले हैं कि ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया, को प्राइम नंबर, क्योंकि रेशनल है तो को प्राइम होगा। लेकिन जब इसे हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, तो हमें दिखाई देगा पी और क्यू में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर दिखेगा। इसलिए ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि ये भाज्य होगा, फिर सहभाज्य होगा। ये हमने माना यहाँ पर सहभाज्य, इसका हिंदी मीनिंग होता है सहभाज्य। सह अभाज्य, पी व क्यू सहभाज्य संख्या है हमारी। तो सब चलो शुरू करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसके अपॉन में मैंने बनवाना पी इज इक्वल टू रूट टू की स्क्वायर। मुझे रूट रूट खत्म करना है, ऐड करना है, तो स्क्वायरिंग कर दूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो ये रूट रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर करने पर 2 आ गया। अच्छा, आपको दिख रहा है कि ये 2 कहां पर है, कहाँ मल्टीप्लाई में, तो कहाँ आएगा, इसका डिवाइड में आ जाएगा। तो पी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। तो देखो, पी स्क्वायर के अपॉन में 2 है, इसका मतलब ये पी स्क्वायर है तो 2 से डिवाइड है। तो पी भी 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर मैं 3 का स्क्वायर 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर ये भी तो 3 से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कहने का मतलब है यदि पी स्क्वायर 2 से क्या है, डिवाइड है, तो पी भी 3 से 2 से डिवाइड होगा, होगा ना। सिंपल सी बात, तो यही बात लिखने वाला हूं मैं, क्योंकि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 डिवाइड्स
पी ऑल्सो, तो पी को भी तो डिवाइड करेगा। अगर मैंने 9 को 3 से भाग था तो आंसर आया मेरा 3, 3 आया। तो ऐसे ही मैं पी को 2 से भाग करूंगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। सब कुछ ना, अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मान लो आंसर आया मेरा K1, कुछ भी मान सकते हैं आप, केवल के, या फिर अपने नाम का लेटर मान लो, या फिर अपनी महिला मित्र के नाम का लेटर मान लो। हाँ वो तो मानोगे क्योंकि कुछ भी मान सकते, जरूरी नहीं केवल महिला मित्र के नाम का लेटर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से P इज इक्वल टू 2K1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। कुछ नहीं करा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, सिंपल सी बात, इतना काम मैंने करा। अब ये मान मैं उठा के, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना है इस सवाल में, मुझे पी और क्यू का मान निकालना, तो पी का मान आ गया, क्यू का निकालना, ये मान उठा के समीकरण एक बार पुट कर दो, पुट इन डन। तो यहाँ से मेरे पास क्यू का मान मिल जाएगा, पी में तो 2 है ही और क्यू में भी 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर आ जाएगा, सहभाज्य आ जाएगा। और हमने क्या माना था, कोप्राइम सहभाज्य। इसी बात का हमारा क्या हो गया, अजम्पशन हो गया, विरोध हो गया। फिर हम कह देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर होगा, सिंपल सी बात है। तो ये मान मैं कहां पर उठा के रखने वाला हूँ, समीकरण 1 में रखने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रोटीन 1, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 में रखने वाला ये वाला मान उठा के। तो समीकरण 1 हमारी ये है ना, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर की कितना रख दूंगा मैं, 2K1, इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर, अपॉन में कितना है 2 इज इक्वल टू K स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, K1 का, K1 का स्क्वायर हो जाएगा, और की स्क्वायर ऐसे ही अपॉन में 2, ये उड़ गया, 2 से 2 कितनी बार कट गया, 2 टाइम। तो 2K1 स्क्वायर बराबर, देखो बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे आई थी हमारी, ये आई थी ना बिल्कुल सेम, तो सेम लाइन फिर लिखी जाएंगी। ये 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा डिवाइड। 2 कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, इसलिए के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, बिल्कुल सेम लाइन। पी स्क्वायर के अपॉन में 2 आएगा, के स्क्वायर के अपॉन, क्यू स्क्वायर के अपॉन में 2 आ गया, तो कहने बिल्कुल सेम लाइन लिखी जाएगी। तुम्हें पता है क्योंकि 2 डिवाइड्स, 2 विभाजित करता है उसको, क्यू स्क्वायर को, इसलिए 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। तो क्यू भी तो इससे डिवाइड में जाएगा, विभाजित होगा ना वो पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर 3 का स्क्वायर 9 करता है तो 3 भी कटेगा, सिंपल सी बात है। अगर किसी इंटीजर से उसका स्क्वायर करता है तो वो इंटीजर भी कटेगा, डिवाइड हो जाएगी इसकी। तो अच्छा, इसलिए क्यू स्क्वायर की भाग जाएगी, 2 से डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने K1 माना था, K2 माना, तो Q इज इक्वल टू 2K1 2K2, इक्वेशन नंबर 3। तो देखो Q का मान, P का मान ये आ गया, Q का मान ये आ गया, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। और हमने क्या माना था, रेशनल नंबर, और P बटे Q क्या होंगे, कोप्राइम, सहभाज्य, से कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, इसमें कॉमन आ गया, ये हमारी बात का क्या हो गया, विरोध हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि √2 इज ए रेशनल नंबर होगा, सिंपल सी बात है। मैं लाइन में लिखने जा रहा हूँ कि ये रेशनल नंबर होगा। समीकरण 2 और 3 से, फ्रॉम 2 एंड 3 से क्या कॉमन है, P बाय Q में 2 एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इतनी सी बात में लिखने वाला हूं, देखो फ्रॉम 2 एंड 3, समीकरण 2 और 3 से क्या देखा हमने, क्या देखा, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, देखा ना था अभी, देखो 2 इसमें और इसमें दोनों में है, P और Q में क्या है, कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये क्या हो गए, P और Q क्या हो गए यहाँ पे, कंपोजिट नंबर। और हमने क्या माने थे, कोप्राइम नंबर, हमने क्या माना था, कोप्राइम नंबर। तो ये हमारे बात का विरोध हो गया ना, जंक्शन हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, ये क्या है, हमारी बात का विरोध है। तो सिंपल सी बात है, हम लिख सकते हैं दिस मेक्स अवर अजम्पशन, ये हमारी बात का विरोध हो गया, क्योंकि हमने माना कुछ और था, आया कुछ और, इसलिए √2 इज ए
इरेशनल नंबर प्रूव। सिंपल सी स्टेप थी, हमने माना था कोप्राइम, और कोप्राइम का मतलब होता है कुछ भी होगा ना हो, लेकिन पी व क्यू में क्या है, 2 है, इसलिए क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। और हमने माना था, तो इसलिए हमारे पास assumption हो गया ग्रोथ। समीकरण 2 और 3 में देखो पी और क्यू में क्या है, कॉमन है, इसलिए ये क्या हो गया, दिस मेक्स अवर अजम्पशन रूट टू इज इरेशनल नंबर। अतः ग्रोथ आवाज से ये एक अपरिमेय संख्या होगी। हमारी बात का ग्रोथ हो गया ना, पूर्व कथन का हमने माना था कोप्राइम आया, मतलब आया क्या, कंपोजिट, तो ग्रोथ हो गया। तो सिंपल है, हम ऐसे सवाल में करने के लिए हम कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले मान लो रेशनल नंबर पी बटा क्यू का, फिर कोप्राइम नंबर मान लो, स्क्वायरिंग वगैरह करो, फिर सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, करना कुछ नहीं होता, बस पी और क्यू का मान निकालना होता। पी का मान ये आया, क्यू का मान ये आया, क्यू का मान हमारे पास ये आया, तो बस दोनों के मान निकालो, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, इसी बात हम कह सकते हैं रेशनल नंबर होगी। सिंपल सी बात थी ये। कैसा लगा ये सवाल, आपको अच्छा लगा? देखो ये आपको लगेगा लॉन्ग मेथड नहीं है, लॉजिकली मेथड है, इसमें हमें लॉजिक है, असम्पशन करा ना किस बात का, हमने इस बात का असम्पशन करा कि दो प्राइम माने थे, आए क्या कंपोजिट, आए थे सहभाज्य, माने थे सहभाज्य, तो इस बात का विरोध हुआ ना, तो असम्पशन हुआ, इस वजह से हम कह सकते हैं। तो ये बहुत ही मक्खन तरीका था इस सवाल को करने का, एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं वीडियो को, और इसका जो नोट है वो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर लेना लिंक, ठीक है, लिंक डाल दूंगा मैं इस पूरे क्वेश्चन का। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए बने रहे आकाश भैया के साथ। और जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो वो कमेंट में लिख सकते हैं। आपको 9 to 12 साइंस और मैथ हर टॉपिक पर वीडियो मिलने वाली है। आप जिस भी वीडियो पर टॉपिक चाहते हैं वो कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।